अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक जो है ऑस्मो रेगुलेशन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन को जो है हम डिफ़ाइन करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन की जो है वो डेफिनेशन क्या है। जैसा कि हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में भी जो है वो यही बात डिस्कस की थी कि ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली जो है वो रेगुलेशन है किसकी, सॉल्यूट और वाटर कंसंट्रेशन की, किसकी, साल्ट और जो है वो वाटर की जो है वो सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो रेगुलेशन है। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं कि ये जो है वो क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है, वाटर और जो है वो साल्ट की रेगुलेशन जो है किसी भी जानदार में, किसी भी सेल के अंदर, उसको हम नाम देते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेशन है। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसमें दो कंटेंट्स जो है हम डील करेंगे। एक हमारे पास क्या है, साल्ट, और दूसरा है वाटर। तो वाटर की जो है इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। हम जो है वो क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि वाटर जो है वो बेटा आप कह लो कि सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है, जिसको सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, किस अपने जो है वो केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है सेल के लिए, सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। कौन सा सॉल्वेंट है, वो वाटर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल के अंदर। क्लियर। अब आप जानते हो कि डिफरेंट टाइप के सेल हैं। क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल हैं, और ईच टाइप ऑफ सेल क्या है, ईच टाइप ऑफ सेल जो है उसके अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है, क्या है, उसके अंदर जो है वो वाटर कंसंट्रेशन जो है वो डिफाइंड है। क्या है, डिफाइंड क्वांटिटी है। एक जो है वो आप कह लो कि लिमिटेड या जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी जो है वो हर सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, जिस तरह जो है हम एग्जांपल देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है, हमारे जो है वो ब्रेन सेल की। किसकी एग्जांपल है, ब्रेन सेल की अगर एग्जांपल देखी जाए तो ब्रेन सेल के अंदर जो है वो 85%, कितना, 85% जो है हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर जो है वो वाटर होता है। कितना होता है, 85%। इसके बाद से अगर देखें हमारे पास जो है वो बेटा आप कह लो कि हमारे जो है वो बोन सेल्स, कौन से, बोन सेल्स जो है वो आप कह लो कि उनके अंदर अगर वाटर कंसंट्रेशन देखी जाए तो बोन सेल्स के अंदर वाटर कंसंट्रेशन जो है वो 20% है। कितनी है, 20% जो है वो वाटर अवेलेबल है बोन सेल में, और ब्रेन सेल में 80%। इस वजह से हम कहते हैं कि ईच टाइप ऑफ सेल जो है वो हैज अ डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर। किसकी, वाटर की जो है वो बेटा उसके अंदर जो है वो डिफाइंड क्वांटिटी होती है। क्लियर। और साल्ट की भी, वाटर साल्ट की जो है वो रेशो जो है वो डिफाइंड होती है हर सेल में। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इस जो है वो वैल्यूज को, इस क्वांटिटीज को जो है वो मेंटेन कैसे किया जाता है, कि जो है आप कह लो कि हमारे पास जो है वो बेटा वाटर है। क्या है, वाटर है, प्लस जो है वो साल्ट है। इनकी जो है वो रेशो को, इनकी रेशो को जो है वो मेंटेन कैसे किया जाता है, इसकी रेशो को जो है वो मेंटेन करने के लिए जो है वो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है। क्या है, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है। होम्योस्टेटिक अभी जो है वो चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने जो है इसको जो है वो बड़ी डिटेल में देखा था कि होम्योस्टेटिक जो है वो क्या है। तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के जरिए से जो है वो लिविंग सेल या लिविंग बॉडी जो है वो अपनी साल्ट और जो है वाटर कंसंट्रेशन को जो है वो रेगुलेट करती है। क्या करती है, अपने जो है वो बेटा साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को जो है वो रेगुलेट करती है या मेंटेन करती है। क्लियर। अब जो है वो हम अगर साल्ट और वाटर के जो है कंसंट्रेशन के हवाले से देखें तो हम जो है वो तीन टाइप के जो है वो वाटर और साल्ट के जो बैलेंस के हवाले से अगर देखा जाए, रेशो के हवाले से देखा जाए, तो हम तीन तरह के इन्वायरमेंट जो है वो कंसिडर करते हैं। कितने करते हैं, तीन तरह के इन्वायरमेंट जो है वो कंसिडर करते हैं। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है। सबसे पहले हम कह देते हैं हमारे पास जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। कौन सा एनवायरनमेंट है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। क्लियर। अब हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को जो है वो डिफाइन करते हैं कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जो है इसको समझने के लिए मैं डायग्राम जो है वो ड्रा करता हूँ। ये जो है वो बेटा मेरे पास
एक जो है वो वाटर का जो है वो टैंक है, इसमें जो है वो मैंने सोल्यूशन जो है वो फिल कर दिया। क्या कर दिया? इसमें जो है वो ये सारा जो है वो सोल्यूशन जो है वो मैंने फिल कर दिया। क्लियर? अब इस सोल्यूशन के अंदर जो है वो मैं एक सेल पुट कर देता हूँ। क्या पुट कर देता हूँ? एक जो है वो सेल जो है इसके अंदर पुट कर देता हूँ। और सेल का आप जानते हो कि अपना भी जो है वो साइटोप्लाज्म वो भी एक सोल्यूशन है। क्लियर? ये जो है आप कह लो कि हमारे पास जो है वो वाटर टैंक है, ठीक है, या वाटर जो है वो टैंकी है, ये हमारे पास जो है वो सेल है। अब इस सेल को जो है वो मैंने एक जो है उस वाटर के जो है टैंक के अंदर एक सोल्यूशन रखा, उस टैंकी के अंदर जो है सोल्यूशन डाला, उसमें जो है वो सेल डाल दिया। क्लियर? हम समझने जा रहे हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से। किसको समझने जा रहे हैं? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हम जो है उस इन्वायरमेंट को कहते हैं कि जिसमें जो है वो आप कह लो कि ये सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन में जो है हमने सेल डाला, सोल्यूशन के अंदर जो है आप कह लो साल्ट ऐड किए सल्यूट के तौर पर, ठीक है, और फिर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर जो है वो मैंने वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया। क्लियर? अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन ये होगा जिसमें जो है वो वाटर कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन है? वाटर कंसंट्रेशन, ये सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो। क्या हो? इंक्रीज हो। और सॉल्वेंट सल्यूट कंसंट्रेशन या साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो? डिक्रीज हो। साल्ट कंसंट्रेशन क्या हो? डिक्रीज हो। ऐसे सोल्यूशन को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब ये है बेटा कि ऐसा इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आउटसाइड द लिविंग सेल या आउटसाइड द लिविंग बॉडी जो है वो आप कह लो कि या आउटर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो एज कंपेयर टू सेल या एज कंपेयर टू लिविंग बॉडी। क्लियर? अब ये जो सेल मैंने इधर पुट किया है इस सोल्यूशन के अंदर, फिर से मैं डिफाइन कर देता हूं कि ये जो है वो बेटा सेल, इसको मैंने एक ऐसे सोल्यूशन में पुट किया है जिसकी जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसकी कंडीशन जो है वो डाइल्यूटेड है, पतली है। ठीक है, डाइल्यूटेड है, पतली है एज कंपेयर टू लिविंग बॉडी या एज कंपेयर टू सेल। तो इसको जो है बाहर वाले एनवायरनमेंट को इस बॉडी के हवाले से हम कहेंगे कि ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। क्या है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, जिसमें इंटरनल बॉडी कंडीशन के अगर कंपेयर की बात की जाए तो उसको कंपेयर करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है, इन्वायरमेंट है, वो डाइल्यूट हो एज कंपेयर टू इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ऐसे इन्वायरमेंट को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है वो बेटा उसका जो है वो क्या नुकसान है हम देखते हैं। अब अंदर जो है मैंने अभी जो है वो कहा कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है सेल के अंदर वो क्या है? कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो है वो क्या है? कंसंट्रेटेड है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है वो आप कह लो कि कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल। और यहाँ पे जो है आउटर साइड पे जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? वो डाइल्यूटेड है। वो क्या है? डाइल्यूटेड है। क्लियर? अब डाइल्यूटेड का मतलब ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो क्या है? इंक्रीज है, और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो है वो क्या है? डिक्रीज है एज कंपेयर टू लिविंग बॉडी या एज कंपेयर टू सेल, जिसको हमने जो है सॉल्यूशन के अंदर पुट किया। क्लियर? अब यहां से जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो वाटर है, क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो वाटर है ये बेटा मूव करेगा इनसाइड द लिविंग बॉडी या इनसाइड द सेल। कहां पे मूव करेगा? इनसाइड द लिविंग बॉडी या इनसाइड द सेल जो है ये मूव करेगा। और अंदर की तरफ जब ये जो है वो वाटर मूव करेगा तो डेफिनेटली जो है वो बेटा अंदर का सोल्यूशन जो है वो पहले की निस्बत क्या होगा? डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? और ये सेल जो है, इसको जरा अगले एक डायग्राम में मैं शो कर देता हूं कि ये सेल का जो साइज है, क्या है? सेल का साइज जो है वो बेटा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सेल का जो साइज है, बॉडी का जो साइज है उस सोल्यूशन के अंदर वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू जो है वो पहली कंडीशन जब हमने नॉर्मल सेल जो है वो पुट किया था इस सोल्यूशन के अंदर। क्लियर। अब ये सेल जो है वो उसका साइज आप देख रहे हो इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट से जो है वो वाटर बाय ऑस्मोसिस, कैसे वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए से जो है वो इनर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो मूव कर गया। कहाँ से? आउटर इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। कहाँ से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सॉल्वेंट या जो है वो वाटर जो है वो बेटा कहाँ पे मूव कर गया? इंटरनल इन्वायरमेंट में। कहाँ पे मूव कर रहा है? इंटरनल इन्वायरमेंट में जो है ये वाटर या सॉल्वेंट जो है वो मूव कर गया। अंडरस्टैंड। और इसके नतीजे में सेल जो है वो क्या हो जाएगा? सेल जो है वो टर्गेड हो जाएगा। सेल जो है वो क्या हो गया? सेल के अंदर जो है वो टर्जिडिटी आ गई। ठीक है, क्या आ गई? सेल जो है वो टर्जेड हो गए, नॉर्मल से जो है वो क्या हो गया? फूल गया, तनाव आ गया। ठीक है, जैसे ये मूवमेंट जो है वो होती जाएगी, अल्टीमेटली जो है क्या होगा कि उसकी जो है वो सेल एक्सटर्नल जो है वो वॉल है। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल अगर प्लांट एक्सटर्नल वॉल जो है वो एनिमल सेल की है तो वो उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो बस्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? बस्ट कर जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट जो है वो डाइल्यूट एनवायरनमेंट से जो है कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट की तरफ चलती जा रही है। जिस तरह एक बलून के अंदर आप पानी भरते जाते हो, वो बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। एक लिमिट आती है कि उसके अंदर मजीद पानी जो है वो फिल नहीं होता। फिर क्या होता है? वो जो है वो बलून जो है वो बस्ट कर जाता है, फट जाता है। सेम एज जो है वो इसी तरह ये सेल भी जो है वो बस्ट कर जाएगा। और इस बस्टिंग को जो है हम नाम देंगे ऑस्मोटिक लिटिक। क्या नाम देंगे? ऑस्मोटिक लिटिक। ऑस्मोटिक लिटिक का मतलब ये है कि अंदर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ने की वजह से, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों बढ़ता है? जो है वो आउटर एनवायरनमेंट से जो है वो सॉल्वेंट या वाटर जो है वो कंटिन्यूसली जो है इनर एनवायरनमेंट के अंदर जो है ऑस्मोसिस के जरिए से जो है वो फिल होता जा रहा है। अल्टीमेटली जो है वो वॉल ऑफ द सेल, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो बस्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? बस्ट कर जाएगी। और इस कंडीशन को हम नाम देंगे ऑस्मोटिक लिटिक। अंडरस्टैंड? गुड। ये तो हमने जो है वो डिफाइन किया हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब जो है वो बेटा हम चलते हैं दूसरे जो है वो टाइप की तरफ, जिसको हम नाम देते हैं कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। पहला जो है वो हमने कौन सा जो है वो डिफाइन किया था? वो था हाइपोटोनिक, जिसके अंदर जो है वो जेड जो है वो क्या निकला था हमारे पास? ऑस्मोटिक लिटिक हो गई थी। क्या हो गई थी? ऑस्मोटिक लिटिक हो गई थी। क्लियर। अब हाइपोटोनिक के बिल्कुल उलट जो है वो क्या है? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट है? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बिल्कुल उलट है किसके? ये जो है वो बेटा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के। किसके? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के जो है वो बिल्कुल उलट है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन आउटर एनवायरनमेंट में क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा। क्या होगा? आउटर एनवायरनमेंट में जो सोल्यूशन है या एनवायरनमेंट है वो कौन सा है? वो कंसंट्रेटेड है। क्लियर। जैसा कि वो हमने पहला केस देखा था हाइपोटोनिक, उसके अंदर सोल्यूशन क्या था? उसके अंदर आउटर सोल्यूशन जो था या आउटर एनवायरनमेंट डाइल्यूट था। अब यहाँ पे जो है वो कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ये सेल है। सेल के अंदर जो है वो सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूटेड है। अंदर सोल्यूशन क्या है? डाइल्यूटेड है। और बाहर सोल्यूशन जो है वो कौन सा है? वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्लियर। अब इस सेल को जो है हमने पुट कर दिया इसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है। अब इस सेल के मुताबिक आउटर एनवायरनमेंट, इस सेल के मुताबिक क्या है? आउटर सॉल्यूशन या आउटर एनवायरनमेंट जो है वो क्या है? वो कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तो इस सॉल्यूशन को, इस एनवायरनमेंट को हम नाम देंगे कि ये हमारे पास जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो है वो क्या होता है कि ये जो सेल है बेटा, इसमें कंटिन्यूसली जो है वो वाटर लॉस होगा। क्या होगा?
इसमें से जो है इसके साइटोप्लाज्म में से जो है वो वाटर क्या होगा, कंटिन्यूसली जो है वो लॉस होगा और सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल साइज। ठीक है, वो नॉर्मल साइज से जो है वो क्या कर गया, श्रिंक कर गया। और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या किया था, टर्जड हो गया था। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या हो गया था, टर्जड हो गया था। और यहाँ पे जो सेल है वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। अंडरस्टैंड, श्रिंकिंग ऑफ सेल जो होगा वो बेटा उस कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये प्लाज्मोलाइसिस हो गया। श्रिंकेज ऑफ सेल को जो है हम क्या नाम देते हैं, इसको जो है वो टर्म कहते हैं जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस को यूं डिफाइन करते हैं कि इंटरनल सोल्यूशन या इंटरनल वाटर जो है वो बेटा मूव कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल बॉडी टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर। अब यहाँ से जो सेल के अंदर वाटर था या सॉल्वेंट था वो कहाँ से अंदर से जो है वो बाहर की तरफ मूव कर गया। अंदर से जो है वो कहाँ मूव कर गया, वो जो है वो बाहर की तरफ जो है वो वाटर मूव कर गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर जो है वो बेटा साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा थी। यहाँ पे जो है वो वाटर बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बेटा साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, वो इंक्रीज है या हाई है एज कंपेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। अंडरस्टैंड, क्लियर अप टू दिस। और जैसे जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट में साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसके नतीजे में साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के नतीजे में इंटरनल एनवायरनमेंट से वाटर जो है वो एक्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को फॉलो करता हुआ आउटर एनवायरनमेंट में आएगा और नॉर्मल सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। और इस श्रिंकिंग सेल को जो श्रिंक हुआ सेल उसको हम नाम देंगे कि ये प्लाज्मोलाइसिस होगी। क्या होगी, प्लाज्मोलाइसिस। अंडरस्टैंड, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस?